नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अशोक और स्वागत करता हूं आपका मैकेनिकल नेक्सस में। आज हम डिस्कस करेंगे गैस कटिंग के बारे में कि गैस कटिंग कैसे परफॉर्म की जाती है, क्या मतलब है गैस कटिंग का। क्योंकि पिछले लेक्चर में हमने गैस वेल्डिंग के बारे में पढ़ा था, वहां पे हम गैस का यूज़ वेल्डिंग करने में करते हैं तो उसे गैस वेल्डिंग करते हैं। यहाँ पर हम उन्हीं गैसेस का यूज़ कटिंग पर्पज़ के लिए करेंगे, तो यहाँ पर इसको गैस कटिंग कहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले हम बात करते हैं कि यहाँ पे गैस से कैसे कटिंग की जाती है। उसके लिए थोड़ा सा गैस को समझते हैं कि गैस क्या होती है। देखिए यहाँ पे गैस को कटिंग करने के लिए जो गैस यूज की जाती है उसको दो पार्ट्स में क्लासीफाई किया गया है। पहली होती है फ्यूल गैस। फ्यूल गैस वो गैस होती है जहां पर हम इसका यूज एज ए फ्यूल करते हैं, फ्यूल मतलब बर्निंग के लिए। दूसरा, इसको क्लासीफाई किया गया उस गैस में जहां पर इसको यूज किया जाता है एज ए कटिंग पर्पस, वो है हमारी प्योर ऑक्सीजन। ये है प्योर ऑक्सीजन। तो यानी हम गैस कटिंग में जो गैस यूज करते हैं वो दो होती है। पहली होती है फ्यूल गैस जिसका मेन काम हमारा बर्निंग प्रोवाइड करना होता है। दूसरी होती है प्योर ऑक्सीजन और इसी प्योर ऑक्सीजन का यूज हम गैस कटिंग में करते हैं। देखिए फ्यूल गैस को हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। जैसे कि बात करें हम इसमें एसिटिलीन का भी यूज कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम एसिटिलीन ऑक्सीजन गैस कटिंग कहेंगे। एसिटिलीन की जगह हम हाइड्रोजन का यूज कर सकते हैं, वहाँ पे हम इस प्रोसेस को हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैस कटिंग प्रोसेस कहेंगे। इसी तरह हम यहाँ पे नेचुरल गैस को भी यूज़ कर सकते हैं। नेचुरल गैस का मतलब है एलपीजी हो गई, आपकी इथेन, मीथेन, प्रोपेन, ये सारी गैस आपकी फ्यूल गैस में आती है। तो चलिए शुरू करते हैं। और गैस कटिंग में हमारे मेनली दो स्टेप होते हैं। पहला जो स्टेप है उसको कहा जाता है प्री हीटिंग। याद रखना, प्री हीटिंग। चलिए समझते हैं प्री हीटिंग होता क्या है। देखिए यहाँ पे हम ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नेचुरल गैस जैसे इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, इनका यूज़ हम सबसे पहले मेटल को गर्म करने के लिए करते हैं। ये कैसे करते हैं ये देखिए, इसका एक थोड़ा सा यहाँ पे मैंने डायग्राम बनाने की कोशिश की गई है। यहाँ पे ये जो आपको दो ग्रीन कलर दिख रहे हैं, इसके अंदर से हमारी फ्यूल गैस आती है जो कि ऑलरेडी वहाँ पे ऑक्सीजन के साथ मिक्स होती है। तो यानी ये जो है ये है हमारा फ्यूल गैस। फ्यूल गैस ये दोनों साइड से आप देख सकते हैं, ये भी फ्यूल गैस है। ओके, और बीच में आप ये जो देख रहे हैं ना, ये है हमारी ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन, और किस फॉर्म में? ये प्योर ऑक्सीजन के फॉर्म में। यानी सिलेंडर में जो ऑक्सीजन गैस अवेलेबल होती है वहां पे हम इसको डायरेक्ट सप्लाई करते हैं, किसी भी अदर गैस को मिक्स नहीं करके, डायरेक्ट प्योर फॉर्म में। तो देखिए यहाँ पे होता है क्या, प्री हीटिंग में जब हम इस गैसेस का यूज प्री हीटिंग में करते हैं तो यानी यहाँ से जब गैस आएगी तो इस मेटल को क्या करेगी, ये मेरा वर्क पीस है। ओके, ये वर्क पीस है, इसकी टॉप सरफेस है और ये इसका फ्रंट साइड है। अब जब यहाँ पे ये देखिए दोनों जो हमारी गैसेस है वो कैसी है, इसकी देखिए कंस्ट्रक्शन कुछ इस तरह से है। ये मेरा सेंटर पोर्शन है, ये ब्लू कलर का, जो कि ऑक्सीजन गैस का है। बाकी इसके ऑल अराउंड ये छोटे छोटे ओरिफिस या आप इसे नोजल कह लीजिए, इसके सराउंडिंग होते हैं कुछ इस तरह से। और इन्हीं छोटे छोटी जो ओरिफिस है इनसे हमारी फ्यूल गैस निकलती है ऑक्सीजन के साथ मिक्स होके और इस मेटल को हीट करती है। तो जब ये हीट करेगी तो इसको ऑल अराउंड इस तरह से चारों तरफ से हीट कर देगी इस मेटल को। तो इस प्रोसेस को कहा जाता है प्री हीटिंग। और यहाँ पे हीटिंग कितनी होनी चाहिए, वो हमारे ये जो हमारा मेटल है, मान लीजिए यहाँ पे मैं आयरन ले लेता हूँ Fe, तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है उससे कम होनी चाहिए। यानी इसको अगर आपको सिग्निफाई करना है कैसे पता चलेगा, तो उसको कहते हैं हम रेड हॉट कंडीशन। यानी कि जो मटेरियल है हमारा एकदम रेड हॉट दिखने लग जाता है, लाल कलर का दिखने लग जाता है। तो जैसे ही ये कंडीशन आती है हम यहाँ पे उसके तुरंत बाद सेकंड स्टेप स्टार्ट करते हैं और सेकंड स्टेप को कहते हैं सप्लाई ऑफ प्योर ऑक्सीजन। यहाँ पे हम प्योर ऑक्सीजन का सप्लाई करेंगे। अब देखिए कैसे करेंगे, जैसे ही हमारा मटेरियल हीट हो गया बिलो मेल्टिंग पॉइंट, तब हम यहाँ से प्योर ऑक्सीजन को सप्लाई करेंगे। यानी यहाँ से हमारी ऑक्सीजन गैस का सप्लाई होगा। उस समय ऐसा नहीं है ये दोनों बंद हो जाएगी, ये चलती रहेंगी कंटिन्यूसली, मगर यहाँ से प्योर ऑक्सीजन सप्लाई होगी। अब जैसे ही प्योर ऑक्सीजन इस मेटल के कांटेक्ट में आती है तो इस मेटल को क्या करती है, वो ऑक्साइड कर देती है। देखिए इसको कर देगी ऑक्साइड, और इस प्रोसेस को कहा जाता है ऑक्सीडेशन। यानी इससे जो हमारा मेटल बनेगा उसको ऑक्सीडेशन प्रोसेस कहा जाता है। अभी देखिए इसको थोड़ा सा समझते हैं क्योंकि यही मेन प्रोसेस है जिसके थ्रू हमारी कटिंग होती है। ऑक्सीडेशन क्या होता है,
मान लीजिए आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊं, जो आयरन होता है, आयरन में जनरली क्या होता है, आप देखते हैं उसमें कोरोजन होता है यानी जंग लगता है। वो किसके कारण होता है? वो ऑक्सीडेशन के कारण होता है, क्योंकि मेटल के हमारे एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन है गैसेस में, तो उसके कांटेक्ट में आते हैं तो एक लंबे प्रोसेस में उसमें ऑक्सीडेशन क्रिएट करती हैं, ऑक्साइड बना देती हैं। उस समय वहाँ पे हमारा आयरन ऑक्सीजन के साथ मिलकर आयरन ऑक्साइड FeO क्रिएट करता है। साथ में यहाँ पर अब ये कैसा प्रोसेस है? बहुत लंबा प्रोसेस है। अब इस प्रोसेस को हमें बहुत फास्ट करना है। कैसे? आर्टिफिशियली। इस प्रोसेस को हम करते हैं विद द हेल्प ऑफ प्योर ऑक्सीजन सप्लाई। यहाँ पे कैसे करते हैं? प्योर ऑक्सीजन सप्लाई करती है, ये जैसी मेटल के साथ मिलती है उसको ऑक्साइड कर देती है। तो इससे एक चीज का हमें पता चला, सारे के सारे मेटल जिसमें हम गैस कटिंग का यूज करते हैं वो नेचर में कैसे होने चाहिए? फेरस होने चाहिए। फेरस का मतलब है उसमें परसेंटेज ऑफ कार्बन होनी चाहिए। अब जब नॉन फेरस मेटल में आप कर नहीं सकते क्योंकि वहां पे ऑक्साइड क्रिएट नहीं होता। जैसे आप कॉपर की बात करें, कॉपर में आप इतने ईजिली ऑक्साइड क्रिएट नहीं कर सकते। तो सारे के सारे मेटल हमारे फेरस होने चाहिए नेचर में, उनमें ही ऑक्साइड क्रिएट होगा। अब जैसे ही इसके साथ ऑक्साइड क्रिएट करता है, अब ऑक्साइड का नेचर समझिए। जैसे ही वो इसके एटम के साथ मिलेगा ऑक्साइड, मान लीजिए यहाँ पे इसके एटम के साथ यहाँ पे मिल गया, अब ऑक्साइड का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ना, MP लिख देता हूँ मेल्टिंग पॉइंट, वो बहुत कम होता है। और कितना कम होता है? इस बेस मटेरियल से कम होता है, क्योंकि इस बेस मटेरियल में क्रिएट होता है तो उस बेस मटेरियल के मेल्टिंग पॉइंट से कम होता है। अब हमने यहाँ पे ऑलरेडी इसको हीट किया हुआ है, तो जैसे ही यहाँ पे वो ऑक्साइड बनता है तो वो मेल्ट हो जाता है और पिघल जाता है। अब पिघल के मान लीजिए यहाँ पे ये पिघल गया चारों तरफ से। अब जैसे ही आपने यहाँ से जेट प्रोवाइड किया बहुत हाई प्रेशर से, हाई वेलोसिटी से, तो वो क्या करता है? इसको बाहर की तरफ फेंकता है। तो जब आप गैस कटिंग में आप देखेंगे तो आपको चिंगारियां दिखेंगे जाते समय। वो क्या होती है? वो पिघली हुई धातु होती है, यानी वो मेल्ट मेटल होता है। तो आप देखेंगे इस तरह से क्या करता है? एक लेयर क्रिएट कर देता है और इसी लेयर के थ्रू ही कटिंग परफॉर्म होती है। यानी जैसे ही ये जेट इस पर पड़ेगा, इसको बाहर की तरफ फेंकता चला जाएगा, इसको जला देगा, कुछ बाहर की तरफ फेंकता चला जाएगा। इस प्रोसेस से इसके अंदर कटिंग होती है और इसी को हम कहते हैं गैस कटिंग। यानी इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो रोल होता है वो हमारे इस नोजल का होता है। यानी नोजल में कैसे होता है? सेंटर में ऑक्सीजन सप्लाई होती है जिसका डाया बाकी फ्यूल गैस की डाया से यानी ओरिफिस से बड़ा होता है। बाकी अदर ऑल अराउंड सराउंडिंग में इसके फ्यूल गैस होती है। इनका जो नंबर होता है वो डिपेंड करता है आपको कितना बड़े मेटल में कट करनी है, कौन से मेटल को कट करना है। तो ये था दोस्तों गैस वेल्डिंग के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।